अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस दरमियान में चूँकि अपने देश में त्योहारों का एक सिलसिला था, कोर्ट कचहरियाँ बंद थी, जिसके सबब बहुत सारे अपडेट तो नहीं मिल सके। लेकिन जब हफ्ता गुजर रहा था, यानी कि जुमा के रोज़, एक वाक़या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ताल्लुक़ से वक़ूफ़ पज़ीर हुआ है हैदराबाद में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात का हुक्म दिया था हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को कि जब भी डिपार्टमेंट आपको मदऊ करे, बुलाए, तो आपको पहुंचना होगा। तो 24 अक्टूबर यानी जुमा के रोज़ डिपार्टमेंट ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को मदऊ किया, तलब किया। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा वो पहुंची सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का हुक्म बजा लाते हुए, और वहाँ पर जो कुछ भी था वो चीज़ मैं आप लोगों को रुदात के तौर पर सुनाना चाहता हूँ। हिंदी, उर्दू और इंग्लिश प्रेस रिलीज़ के तौर पर चीज़ें मुझ तक पहुँची हैं, आप लोगों तक भी पहुँचाने की कोशिश करूँगा। लेकिन सबसे पहले जो है, एक अपडेट के तौर पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की पेशरफ्त क्या है वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। इस बात की वजाहत के साथ कि मेरी इस वीडियो का मकसद मेरे अपने सरमायाकार होने की वजह से और मुझ जैसे बहुत सारे सरमायाकारों की तरफ से, सरमायाकारों के लिए, उनके इत्मीनान के लिए, जिनके 10 लाख, 5 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में जमा है। नफ़ा और नुकसान के साथ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में मैं और मेरे जैसे लाखों लोगों ने इन्वेस्ट किया, और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ से ही अपने मामला का तस्फिया और निपटारा चाहते हैं। लिहाजा हम सब्रकुनिंदगान हैं जिन लोगों ने डिपार्टमेंट का रास्ता अख्तियार किया, बहकाए हुए लोग, उनसे भी मुझे कोई ऐसा बैर नहीं है, कोई ऐसी जो है ख़ारिश नहीं है। हर किसी का अपना हक उस तक पहुँचे, यही मेरी कोशिश है। किसी भी कोर्ट कचहरी और किसी भी एजेंसी का नफ़ी करना, इनकार करना, उसकी इज्जत का आहत करना हमारा मकसद कतई नहीं है। लिहाजा मैं मुख्तसर तौर पर यह बताना चाहता हूँ कि मामला जो है वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के उस बंगले के तहत है जो बंजारा हिल में वाक़ है, जिस पर कि एक बंडला गणेश नामी ज़मीन माफिया जो है कब्ज़ा किए हुए है। जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को डिपार्टमेंट ने बुलाया और डिपार्टमेंट में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा पहुंची, तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मामले में दिलचस्पी रखने वाले बहुत सारे वकला, बहुत सारे लॉयर्स और कानूनदान लोग पहुँचे। उन्हीं में से एक लॉयर्स ने मुझ तक ये बात सारी पहुंचाई है। मैं उसको तमाम लोगों के लिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मामले में पेशरफ्त के तहत ये चीज़ रखना चाहता हूं। तो पता लगा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा डिपार्टमेंट के बुलाने पर वहां पहुंची। वहां पर पहुंचने के बाद क्या देखा गया कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के बंजारा हिल के बंगले पर बंडला गणेश नामी एक जो फिल्म प्रोड्यूसर है टॉलीवुड का, यानी तमिलनाडु सेक्टर का, वो वहाँ पर मौजूद था। वो उस ज़मीन पर ऑलरेडी काबिज़ है, ऑलरेडी उस पर नाजायज़ कब्ज़ा किए हुए बैठा है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन का लाहे अमल और रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस करने के लिए बुलाया गया। लेकिन आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने अपनी बातें वहाँ पर रिकॉर्ड कराते हुए कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हुक्म की पासदारी करते हुए, उसकी बातों को मानते हुए, उसके हुक्म के आगे सरनिगू करते हुए मैं यहाँ पर पहुँची हूँ, और मैं देखती हूँ, डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने कहा कि यहाँ पर ज़मीन माफियाओं की मातहती में काम हो रहा है। बंजारा हिल्स जो प्रॉपर्टी है, जो कि बंगला है, उसकी कीमत आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के वैल्यूएशन के मुताबिक, मार्केट वैल्यू के मुताबिक 75 करोड़ रुपए, 75 करोड़ रुपए है। लेकिन उसका ऑक्शन, उसका रजिस्ट्रेशन, उसकी बोली, उसकी तमाम चीज़ें सिर्फ 19 लाख में की जा रही थी। यही चीज़ जब हम बताया करते थे पिछले दिनों में कि कहीं ना कहीं मामला बहकावे की तरफ जा रहा है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की प्रॉपर्टीज़ को औने पौने में फ़रोख्त किया जा रहा है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को जो कानूनी मदद, सपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बताने के मुताबिक जो कानूनी प्रक्रिया करनी चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो डिपार्टमेंट इस बात पर खफा हुआ था
जाकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बात रखी थी, और बहुत सारे इसमैगिए, चरसिए, इस मुगलर जाकर के वहाँ पर ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि मोतियुर रहमान नामी शख्स जो है रपट लिखवाई है जा के थानों में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। मोतियुर रहमान नामी शख्स वो आप लोगों के किए हुए पर पानी फेर रहा है, जो औने पौने रुपए में आप लोग फरोख्त कर रहे हैं, उसकी नफी कर रहा है, उसकी इनकार कर रहा है, उसकी कलई खोल रहा है, उसकी पोल खोल रहा है। तो ये जाकर के इसमें के लिए गरदुल्ले चरसिए जो हैं वो जाकर के शिकायत करते हैं। आज ये चीज़ 24 अक्टूबर को यानी जुमा के रोज़ एक बार फिर से खुल करके सामने आया कि ज़मीन माफिया, लैंड ग्राइबर, फिल्म नगर में वाक़े बंजारा हिल हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की, सुप्रीम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सरमायाकारों, इन्वेस्टरों के जरिए से, इन्वेस्टरों के पैसों से खरीदी गई प्रॉपर्टी को 75 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को 19 करोड़ रुपए में फरोख्त करता हुआ देखा गया। लेकिन आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने कहा कि मैं इस पर कतई राजी नहीं हूं, मैं चाहती हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बातों की हुक्म की तामील हो, लेकिन यहां तो सरासर जमीन माफियाओं के कहने पर, जमीन माफियाओं के इशारों पर काम कर रहा। कहां मार्केट वैल्यू 75 करोड़ रुपए, कहां 19 करोड़ रुपए, कहीं से कहीं तक समझ में आने वाली बात नहीं है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने कहा कि ऐसे अत्याचारी फैसले पर, ऐसे अत्याचारी इक़दाम पर मैं कभी नहीं मदद कर सकती हूं। कल को जब अल्लाह तबारक व तआला मुझसे पूछेगा कि सरमायाकारों की अमानतों को बचाने के लिए तुमने कितनी कोशिशें की, तो यहां पर मेरा यह कदम एहतजाज के तौर पर लिखा जाएगा, एहतजाज के तौर पर दर्ज होगा, एहतजाज के तौर पर पेश किया जाएगा कि 75 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को 19 करोड़ रुपए में फरोख्त करने की इजाजत नहीं दी गई। बकिया ताकतों की अपनी मनमानी है, ताकतों की अपनी मर्जी है कि वो क्या करते हैं, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट फरोख्त कर देते हैं, उसको नीलाम कर देते हैं, या किसी को हदिया दे देते हैं, तोहफा दे देते हैं, वो उनका अपना मामला है। लेकिन मैं कम से कम सीईओ ऑफ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज होने के नाते से इस बात की, इस गैर कानूनी बात की, इस नाजायज बात की, इस जमीन की वैल्यूएशन की कदर ना करने की हरगिज इजाजत नहीं दूंगी। लिहाजा आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ये कहते हुए वहां से वापस आ गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का हुक्म हमारे सराखों पर, लेकिन ये जो काम हो रहा है इसमें मैं किसी भी तरह से आप लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये पूरी तरह से लूट घसूट और नाजायज बातों पर, नाजायज इक़दाम पर मुनहसिर कदम है। खैर, ये था लुब्बे लुबाब। अब मैं आप लोगों को वो न्यूज़ जो मीडिया में आ चुकी है उसको मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। किसी सरमायाकार ने, किसी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के इन्वेस्टर ने भेजा होगा, हम लोगों ने उसको जो है वायरल भी किया है और वायरल भी करेंगे, और देखेंगे कि बंजारा हिल की हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टी 19 करोड़ में बेची जा रही है, जो 75 करोड़ की है। बंडला गणेश नामी टॉलीवुड, तमिलनाडु जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका जो कोई एक प्रोड्यूसर वगैरह है। तो न्यूज़ कुछ इस तरह से है कि हीरा ग्रुप सीईओ डॉक्टर नोहरा शेख ने गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन रोकी, बंडला गणेश की धोखाधड़ी की कोशिश बंजारा हिल्स एसआरओ में नाकाम। कानून की बालादस्ती को बरकरार रखने वाले एक अहम पेशरफ्त में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ डॉक्टर नोहरा शेख ने टॉलीवुड अदाकार प्रोड्यूसर बंडला गणेश के हक में अपनी फिल्म नगर प्रॉपर्टी की गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन को कामयाबी से रोक दिया है। सब रजिस्ट्रार ऑफिसर एसआरओ बंजारा हिल्स में होने वाली ये कोशिश उस वक्त नाकाम बनाई गई जब डॉक्टर नोहरा शेख ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और पीएमएलए के तरीक़ेकार की खिलाफ वर्जियों का हवाला देते हुए शदीद एतराज़ किया। अफसरान ने तस्दीक की कि 24 अक्टूबर 2025 को तयशुदा सील डीड के अमल के दौरान डॉक्टर नोहरा शेख के कानूनी एतराज़ात के बाद कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई। उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील के लिए तलब किया था, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि ईडी के अफसरान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के लाजमी कानूनी अमल की पासदारी के बगैर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वहां पर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि ईडी के अफसरान प्रिवेंशन ऑफ आगे बढ़ रहे। रजिस्ट्रार ऑफिस में डॉक्टर नोहरा शेख ने अपना बयान दर्ज कराते हुए कहा कि मैं आज एसआरओ सिर्फ इसलिए आई थी कि इज्जत माब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हुक्म की तामील करूं, लेकिन ईडी के अफसरान ने पीएमएलए कानून के तरीक़ेकार को मुकम्मल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा कि रजिस्ट्रेशन पीएमएलए कानून के मुताबिक होनी चाहिए।
ना तो जब्ती का सर्टिफिकेट है, ना हतमी सजा है और ना ही इस प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन का कोई कानूनी जवाज है। हालांकि उन्होंने कहा, डॉक्टर नोहरा शेख आप सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की नाफरमानी कर रही हैं। ईडी ने कहा कि डॉक्टर नोहरा शेख आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हुक्म की नाफरमानी कर रही हैं, जिस पर डॉक्टर नोहरा शेख ने वाज़ेह तौर पर कहा कि नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील कर रही हूं, मैं सिर्फ इस हुक्म की वजह से मौजूद हूं, लेकिन आप पीएमएलए कानून की पासदारी नहीं कर रहे हैं। जब्ती के बगैर रजिस्ट्रेशन गैर कानूनी है। डॉक्टर नोहरा शेख के पुरअमन मगर पुख्ता वजाहत पर कानूनी माहिरीन अवामी तौर पर सराह रहे हैं। ये जाहिर करती है कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर कानून के दायरे में रहते हुए अमल किया है, जबकि ईडी के अफसरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तयशुदा कानूनी शराइत पूरी नहीं की है। मुबस्सरीन जोर देते हैं कि पीएमएलए के दफात फुला के तहत कोई मुंसलिक प्रॉपर्टी मुंतकिल, फरोख्त या रजिस्टर नहीं की जा सकती जब तक कि मुकदमे का इख्तिताम ना हो जाए, मुलजिम को सजा ना हो जाए और जो एडवोकेटिंग अथॉरिटी हतमी जब्ती का हुक्म जारी न कर दे। चूंकि उनमें से कोई भी मरहला मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर नोहरा शेख का दस्तखत करने से इनकार कानूनी जवाज पर था, कानूनी तौर पर जायज था। मुतनाज़ा प्रॉपर्टी GHMC नंबर फिल्म नगर, हकीम पेट गांव, शेख पेट मंडल, सुप्रीम कोर्ट, तेलंगाना कोर्ट और पीएमएलए एक्ट जुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने ज़ेर इल्तवा मुकदमात में अदालती मुंसलका के तहत है। इस प्रॉपर्टी को 75 करोड़ रुपए की मालियत वैल्यू के मुकाबले में सिर्फ 19 करोड़ रुपए में नीलाम करने की कोशिश संगीन खदशात पैदा करती है, जिनमें कम कीमत का तयन और मिलीभगत शामिल हो सकती है। रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि मंडला गणेश 2022 से इस प्रॉपर्टी पर गैर मजाज तौर पर कब्जा किए हुए बैठा है। जैसा कि मैंने बताया कि मंडला गणेश उस प्रॉपर्टी में मौजूद है, नाजायज तरीके से दाखिल हुआ था किराए के तौर पर। किराया जो एक लम्हा था, एक मरहला था, 11 महीने या 2 साल का जो भी था, वो मुकम्मल होने के बाद उसको खाली कर देना था, लेकिन वो नाजायज तरीके से उसमें बैठा हुआ है। अब उसको खरीदने भी वही पहुंचा था। उनकी किरायादारी खत्म होने के बावजूद वो खाली करने से इनकार कर रहे हैं, बंगला खाली करने से इनकार कर रहे हैं। किराया अदा नहीं करने और सोशल मीडिया पर गुनाहकुन वीडियोस पोस्ट करके घर को अपना बता रहे हैं। बेदखली की कार्रवाई OS नंबर 2024 और मुतादिद शिकायत अभी भी ज़ेरे इल्तवा है। मंडला गणेश जमीन माफिया ने, जो फिल्म प्रोड्यूसर है, उसने दिवाली के दिन बड़े पुरतपाक अंदाज में इस बंगले में जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकारों से बने हुए जो जमीन और प्रॉपर्टी है, उस पर बहुत बड़ा फंक्शन मुनक्किद करता है। दिवाली में लोगों को बुलाता है और कहता है कि मैंने इसको खरीद लिया है। कौन? मंडला गणेश जमीन माफिया फिल्म प्रोड्यूसर टॉलीवुड। दिवाली के दिन बहुत बड़ा फंक्शन करता है और वीडियोस सर्कुलेट करता है और कहता है कि ये बंगला हमने खरीद लिया है, वगैरह वगैरह वगैरह, जिसकी हकीकत यह है कि वो उस पर नाजायज कब्जा किए हुए बैठा है मंडला गणेश। उसके नाम की रजिस्ट्रेशन कराने के लिए डिपार्टमेंट ने पूरी कोशिश की, जैसा कि 24 अक्टूबर बज़ोर जुमा आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा को बुलाया गया था। वहां पर पहुंचने के बाद पता ये लगता है कि ये तो मंडला गणेश के नाम से सारा कुछ रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इसी चीज को हमने एक वक्त में कहा था कि कहीं ना कहीं जमीन माफियाओं के हक में उनके इशारों पर काम हो रहा है। और आखिरकार देखिए, उस चीज के शवाहिदात, उस चीज के सबूत, उस चीज के तमाम तरह के प्रूफ आप लोगों के सामने है। हुक्काम ने इस मामले पर नोटिस लिया है। डॉक्टर नोहरा शेख के तहरीरी एतराजात और पुलिस शिकायत के बाद काफियां दर्ज झेल लोगों को भेजी गई हैं, जिसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद, डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली, चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना, बंजारा हिल्स स्टेशन के एक सीनियर पुलिस के जरिए ने तस्दीक की है कि मामला फ़ाल जांच के तहत चल रहा है। हम हक़ाइक़ के अदालती अहकामात और रजिस्ट्रेशन के अमल की मुबैना गलत इस्तेमाल की तस्दीक करते हैं, यह ऑफिसर ने कहा। एक अफसर ने कहा कि प्रॉपर्टी वाज़ेह तौर पर अब भी अदालत के दायरे इख्तियार में है। हैदराबाद भर के मारूफ वकला ने डॉक्टर नोहरा शेख के मौक़िफ़ की कानूनी मज़ाहमत का एक मुसालिन नमूना करार दिया है। तमाम हैदराबाद के वकीलों ने, नामवर वकीलों ने कहा है कि डॉक्टर नोहरा शेख ने ये जो दस्तखत ना करके मंडला गणेश के खिलाफ अपनी मुज़ाहमत, अपना एतराज़ और अपना एहतजाज जो दर्ज कराया, वो बहुत बड़ा लायक सताइश और मिसाली कदम है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की बिल्कुल तामील की। ये वकला कहते हैं कि डॉक्टर नोहरा शेख ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की बिल्कुल तामील की।
वक्त पर हाजिर हुई, कानून का एहतराम किया और गैर कानूनी तरीक़ेकार के सामने डटकर खड़ी हुई। एडवोकेट आर अय्यर ने कहा कि यह केस साबित करता है कि कोई भी, चाहे कितने ही ताकतवर नाम क्यों ना हो, अदालती अख्तियारात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। डॉक्टर नौहरा शेख ने इख्तितामी अल्फाज में कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हुक्म की तामील करती हूँ, एहतराम करती हूँ और मैं इसीलिए यहाँ पर पहुंची थी। मैंने उसकी नाफरमानी हरगिज़ नहीं की। मैंने हुक्म को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हुक्म को बरकरार रखा है, लेकिन ईडी ने पीएमएलए कानून की पासदारी नहीं की। जब्ती के बगैर रजिस्ट्रेशन गैर कानूनी है। सच्चाई, कानून और अल्लाह की इंसाफ हमेशा हक के साथ खड़ा रहेगा। ये पूरी न्यूज़ है। खुलासे कलाम के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि जुमा के रोज़ 24 अक्टूबर को आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को डिपार्टमेंट ने बुलाया। वहाँ पर वो गई तो वहाँ पर क्या देखती हैं कि जो उनके प्रॉपर्टी पर आज 5 साल से नाजायज़ तरीके से कब्जा किए हुए बैठा है, डिपार्टमेंट उसको खाली कराने के बजाय उसके हाथ में रजिस्ट्रेशन, उसके नाम से रजिस्ट्रेशन करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। लिहाजा जब डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने देखा तो बहुत बावसूख, बहुत बाहिम्मत और बहुत जुर्रतमंदाना और जायज़ तरीके का कदम उठाते हुए कहा कि ये कदम, ये नाजायज़ कदम जो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है, अवहेलना है, उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी है, पीएमएलए एक्ट के तहत गैर कानूनी है, उसमें मैं किसी भी तरह से हिस्सा नहीं ले सकती, दस्तखत नहीं कर सकती। लिहाजा ये रजिस्ट्रेशन का मामला मैं इसमें दखल नहीं दे सकती। कुल मिलाकर के बंजारा हिल्स के बंडला गणेश की धोखाधड़ी की कोशिश बंजारा हिल्स एसआरओ में नाकाम हो गई है। कुल मिलाकर के ये चीज़ है, हमारी ये कोशिश, हमारे ये वीडियो, हमारे ये अपडेट देना हमारे सरमायाकारों के लिए है। किसी भी तरह से इस चीज़ को, किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी ना समझी जाए। हमारे पैसे लगे हैं, हम जैसे लाखों लोगों के पैसे लगे हुए हैं, करोड़ों लोगों की उम्मीदें वाबस्ता है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से। लिहाजा ये अपडेट उन्हीं के लिए दी जा रही है। किसी को अगर ऐसा लगता है कि इसमें कानून की मैं किसी तरह से खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट में किसी तरह से डिपार्टमेंट की तौहीन कर रहा हूँ, तो ये गलत, नाजायज़ होगा और वो शख्स झूठ बोल रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।